हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और आज हम इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड चैप्टर पे पहुंचे हैं। हमारा इस पीवाईक्यू सीरीज में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये पहचानना है कि एग्ज़ाम की मेन थीम्स क्या हैं, जो यूपीएससी जिन पे ज़्यादा ध्यान देता है वो थीम्स क्या हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 का 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट डज द रिसर्च एविडेंस सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन इट्स एनहेंसमेंट। डिस्कस। सिंपल क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर है डायरेक्ट, और रिसर्च एविडेंस पूछा है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च लिखेंगे हम जो जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हुई हैं और थ्योरीज लिखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, जैसा कि यूनिट का नाम है। ऑल्सो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। इंटेलिजेंस टेस्ट हम आपको बताएंगे, वही यहाँ पे कोट करने हैं, उनमें उनके जो फीचर्स हैं वही यहाँ पे कोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में पूछा गया है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर है 2023 में। क्वेश्चन, डिस्क्राइब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। हाउ डू इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड डिफर, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, सेम क्वेश्चन है, देख चुके हैं हम। एक्सप्लेन दी टू इन द लाइट ऑफ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर आपको पता होगा, जनरल इंटेलिजेंस, एस फैक्टर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे जब इसे हम डीप में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इज इंटेलिजेंस अ यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट कॉन्सेप्ट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्पीयरमैन्स एंड जेपी दास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2022 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। तो इसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जी फैक्टर और एस फैक्टर वैसे भी देखने वाले हैं, स्पीयरमैन की थ्योरीज को डिस्कस करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ एन इफेक्टिव सिविल सर्वेंट। डिस्कस। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। ये आपके एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनके जैसा क्वेश्चन है एक। इसमें हम इंटेलिजेंस के दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे, इमोशनल और सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईक्यू स्कोर्स प्रिडिक्ट सक्सेस इन एकेडमिक, जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। तो आईक्यू स्कोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आईक्यू स्कोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इससे कैसे हम सक्सेस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच डज द फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस। 2020 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्पीयरमैन्स थ्योरी, इलस्ट्रेट। 20 मार्क्स के अंदर पूछा है 2019 में। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और स्पीयरमैन की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है और इलस्ट्रेट करने को बोला है। 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट वेज इज डिविएशन ऑफ आईक्यू डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल आईक्यू। डिविएशन आईक्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल आईक्यू। डिस्कस 10 मार्क्स 2019। तो इसमें ना हम आईक्यू के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिविएशन आईक्यू क्या होता है, ट्रेडिशनल आईक्यू क्या है, आईक्यू टेस्ट देखेंगे उसमें हम काफ़ी सारे। तो जब वो देखेंगे तब हम वहाँ पे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे मेन पर्पस है अभी थीम्स पहचानना। ये जेपी दास का मॉडल रिपीट हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पीयरमैन, ठीक है, और जेपी दास। ये साइकोलॉजी ऑप्शनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ठीक है, पेपर में। डिस्क्राइब हाउ जेपी दास थ्योरी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। 20 मार्क्स के अंदर पूछा है 2018 में, सारी थ्योरीज कवर करने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा गया है 5 मार्क्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी। गार्डनर्स थ्योरी भी रिपीटेड है, देख रहे हैं आप। देयर इज नो वन काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस फॉर रैंकिंग इंडिविजुअल्स, एक्सप्लेन।
15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2017 में। देखेंगे हम, जब हम गार्डनर की थ्योरी देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस वैसे भी हमें डिस्कस करना है, इसको भी हम डेप्थ में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिव पीपल यूजुअली हैव हाई आईक्यू स्कोर्स बट दोज विद हाईएस्ट आईक्यू स्कोर्स आर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट क्रिएटिव पीपल, एक्सप्लेन। 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2017 में। ठीक है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब हमें ना अपनी तरफ से लिखना होता है। हम कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, पर इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, हाउ कैन वी डिटरमाइन अ पर्सन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ड ओनली ऑन एन आईक्यू स्कोर, एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी हमने देखना ही है, आईक्यू हम देख रहे हैं, रिपीटेड थीम है। जेपी दास का मॉडल फिर से आया है, इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ जेपी दास मॉडल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2015 में, तो जेपी दास एक इंपॉर्टेंट थीम हो गई, जेपी दास का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस ब्रीफली द इवोल्यूशन ऑफ फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन द वर्ड्स ऑफ स्पीयरमैन, थर्स्टोन एंड गिलफोर्ड। तो जब यूपीएससी ये तीनों साइकोलॉजिस्ट का नाम डायरेक्टली ले चुका है यहाँ पे, तो हमारा ये मतलब हम बनता है कि हम तैयारी में इन तीनों को काफ़ी डीप डेप्थ में पढ़ें, और जो जो नहीं पूछा गया है उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि वो फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन एप्टीट्यूड, डिस्क्राइब द वेरियस टेस्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2015 में। एप्टीट्यूड हम देखेंगे, ये एथिक्स में भी है आपका, और ये ऐसे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स इन द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है फॉर 2014 में। तो देखना है हमें वैसे भी, इंटेलिजेंस, रिटार्डेड, गिफ्टेड चिल्ड्रन सब देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में पूछा गया अगेन, 20 मार्क्स के अंदर है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प फैसिलिटेट इट्स डेवलपमेंट इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2014 में। ठीक है, तो इसमें पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये भी हम देखेंगे, इसमें हम कल्चरल डिफरेंस देखेंगे, इंडिविजुअलिस्टिक, कलेक्टिविस्ट। ठीक है, तो बने रहिए आप यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2013 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टर्नबर्ग्स व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्प्लीकेशन फॉर स्कूलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलुसिडेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर फ्रांसिस गैल्टन इन शेपिंग साइकोलॉजी। तो सर फ्रांसिस गैल्टन, जैसे कि आपको पता होगा, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। देख रहे हैं वैसे ये फ्रांसिस गैल्टन के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो पिछले 7 से 8 साल, मतलब ज़्यादा ही हो गए, 9 साल के आसपास से पूछा नहीं है फ्रांसिस गैल्टन के ऊपर। ठीक है, तो ये थीम है, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है, 2012 का है, तो क्या हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विद दैट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन दो के बीच में पूछा है, 20 मार्क्स के अंदर पूछा है, 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, साइट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो क्रिटिकली इवेल्युएट करने को बोला है, रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। देखेंगे हम, डिफरेंस भी देखेंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखा था हमने, उसी तरह से हमें इसमें भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द मॉडल ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस विद द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2011 में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो तो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेनली जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में, वो 2013 टू 2024 है। इनसे थीम्स पहचानना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में भी ये ज़्यादा काम करेंगे। पर एक नोशन होता है कि जितने ज़्यादा पीवाईक्यू उतना ज़्यादा हम वहाँ पे मार्क्स कर ला सकते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको 2012 तक के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पे। तो आप अभी ये वीडियो देख रहे थे यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी।